जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, खासकर 2024-26 के स्टूडेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है। और इसमें जो कुछ टीचर्स हैं, हम लोगों के जो अभ्यर्थी हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो इस चीज़ को भूल रहे हैं कि जो कुछ भी आज वो है ना, छात्र के द्वारा ही बनाए गए हैं। अगर आप एक बहुत बड़े कोचिंग संस्थान को चला रहे हैं, आप एक बहुत बड़े कोचिंग संस्थान के मालिक हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या आप उस कोचिंग संस्थान को चलाने के लिए जो क्राइटेरिया होता है उसको पूरा किए हैं? जो मास्टर बोल रहा है कि प्री लीजिए, मेंस लीजिए, एक क्राइटेरिया पूरा करके दिखाए। बीएड अनिवार्य होता है, चलिए बीएड किए होंगे, मान लेते हैं। सीटेट निकाले हुए हैं, एस्टेट निकाले हुए हैं, शिक्षक भर्ती का कोई फॉर्म भरे थे? आप मन करता है बोल देते हैं कि एसडीएम बनने के लिए जैसे प्री और मेंस इंटरव्यू लिया जाता है, वैसे ही शिक्षक बहाली में भी लिया जाए। जानते हैं उनका सैलरी कितने लेवल का होता है? जानते हैं जो एसडीएम होता है, जो डीएम होता है अनुमंडल में, किस लेवल का उनका जो है वो ड्यूटी लगता है, किस लेवल का उनके पास जो है वो पावर होता है? और टीचर को कहाँ भेजते हैं? पोलियो पिलाने के लिए, इंजेक्शन के लिए, इलेक्शन के लिए। शाम से लेकर सुबह तक कोई अगर ड्यूटी कर रहा है ना, मतलब क्या मतलब शिक्षक और एसडीएम के पोस्ट में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छा बात है, आप पटना में बहुत बड़ा संस्थान चला रहे हैं, लेकिन कुछ भी बोलोगे ये कोई तर्क है? टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की जिंदगी को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ ना कुछ जाहिल मास्टर लोग का भी है। नाम के एकदम विपरीत काम है अंधेरा फैलाना। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किन टीचर की बात कर रही हूँ। और ऐसे एक नहीं है, एक दो और टीचर है। मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ। टीआरई 4 के स्टूडेंट पिछले 2.5 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, तो इस बार तो नहीं ही होना चाहिए प्री और मेंस, और किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। ये कोई तर्क बनता ही नहीं है। आपको जो भी लेना है टीआरई 5 से लीजिए। अब ये सोचो कि वैकेंसी कब से लटकी हुई है। जनवरी 2020 में कैलेंडर आउट हुआ था, इस हिसाब से जो है वो एग्जाम कब होना चाहिए, इस हिसाब से एग्जाम हमारा 2024 अगस्त में हो जाना चाहिए था। अभी क्या चल रहा है? अभी 2026 चल रहा है। प्री मेंस के चक्कर में 2029 तक एग्जाम लटकेगा। कितना सारा वादा किया गया सरकार के द्वारा, कितना बार सरकार के ऑफिशियल हैंडल से नोटिफिकेशन निकल गया है। पहले आप बोलते हैं कि जो है वो 70,000 हम वैकेंसी ले रहे हैं, फिर 48,000 पे आ गए कि अगला वैकेंसी टीआरई 5 में देंगे, फिर अब तो 26,000 पे आ गए। मतलब लगातार झूठ पर झूठ अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ खेला गया है। खेलते गए हैं, खेलते गए, और अंत में आप ये कहिएगा कि हम प्री और मेंस लेंगे। आज जो आंदोलन हुआ था उसमें लाठी चार्ज किए, क्या बनता है? यहाँ देखिए, ये सब जो आप बच्चा लोग का जो सर्वर फोड़ रहे हैं, इस सब का क्या मतलब बनता है? लोकतांत्रिक है? लोकतांत्रिक क्या बोले हम? सरकार बताए कि सब झूठ था। पहले कुछ बोलते हैं, फिर जो है वो आ जाते हैं 26,000 पे आ जाते हैं, 48,000 पे आ जाते हैं। आपने सोचा है कि 2.5 साल से, और सबसे बड़ा टीचर, मतलब आप व्यापारी बन चुके हैं। टीचर नहीं रहा है, व्यापारी बन चुका है। अभी बताइए ना, छात्र क्या क्या करेगा? छात्र पहले बीएड का एंट्रेंस देगा, बीएड करता है 4 सेमेस्टर, उसका एग्जाम पास किया, सीटेट देगा, एस्टेट देगा, बीपीएससी का तैयारी कर ही रहा है। ये इससे काम नहीं चल रहा है। आपने मांग कर लिया कि शिक्षक का जो लेवल है, मतलब शिक्षक को चुनने के लिए उसके स्तर को जो है वो अच्छा बनाने के लिए एग्जामिनेशन पर एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो आप कभी दिए हैं एग्जाम? शिक्षक भर्ती को लटकाने में, टीआरई 4 को लटकाने में कुछ जाहिल टीचर लोग का भी हाथ है। ऑडियंस आ गया, कुछ भी अगर बैठने का जो है वो औकात मिल गया है तो कुछ बोल दीजिएगा।